सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 82 व्यशीतितमी को पढ़ेंगे आज, 82 को। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और ये अभियान पूर्णतः निःशुल्क संचालित हो रहा है। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, आपसे कोई फीस नहीं ली जाती। परंतु मित्रों, फीस नहीं ली जाती, शुल्क नहीं लिया जाता, तो क्या इस अभियान को चलाने में कोई पैसा व्यय नहीं होता है? होता है। इस अभियान को चलाने के लिए वर्तमान में, आज के समय में, हमें प्रति माह लगभग 45 से 50 हजार रुपये व्यय करने होते हैं। तो फीस नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, तो फिर हम कहाँ से व्यय करते हैं? तो मित्रों, आप सभी का सहयोग हमें प्राप्त होता है, तब हम इस अभियान को चलाते हैं। दान के रूप में, सहयोग के रूप में, इस संस्कृत भाषा, संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के हेतु आप सभी पाठक हमारा सहयोग करते हैं। तो आप सभी पाठकों से मैं निरंतर निवेदन करता हूं और करता आ रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि यह अभियान हमें अबाध रूप से लंबे समय तक चलाना है, कि आप इस अभियान के मासिक सदस्य बने। जो भी परमात्मा ने, ईश्वर ने, भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य से आप इस अभियान में अपनी आहुति प्रति माह भेजते रहे। आप पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं, इन कक्षाओं को, अन्य कक्षाओं को पढ़ रहे हैं, तो भी आप इस अभियान को, यह अभियान संस्कृत माता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है, इस भाव से हमें सहयोग कीजिएगा। इस अकाउंट से ये गतिविधियां संचालित हो रही हैं मित्रों। ये लिखा हुआ है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपना प्रति माह भेज दीजिएगा, जो भी आपसे बनता है। कोई हम आपसे फीस नहीं मांगते, शुल्क नहीं मांगते। और जो बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, वो पढ़ते रहें परिश्रम पूर्वक, ठीक है। और ये QR कोड मैं आपके समक्ष उपस्थित कर देता हूं, इससे आप स्कैन करके अपना सहयोग हमें भेज दें। और व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सूचित करें, जो आपको हमने नंबर दिया हुआ है 8319694799, उस पर हमें सूचना अवश्य दें कि हमने इस संस्कृत के अभियान के लिए इतना सहयोग किया है, जिससे ये संस्थान आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सके। और अपने मित्रों से भी सहयोग कराइएगा, ठीक है। हमें आपके सहयोग की परम आवश्यकता है। यदि हमारे पास में बहुत सारे पैसे होते, अधिक धन होता, तो फिर हम आवश्यकता नहीं थी। परंतु समस्या ये है कि हमारे पास में बिल्कुल भी धन नहीं है। धन के क्षेत्र में हम पूर्णतः निर्धन हैं, ठीक है। और ये जो विद्या का यज्ञ है, ये बिना धन के चल नहीं सकता। धन के द्वारा साधन जुटाए जाते हैं, तब ये संचालित हो पाता है। इसलिए धन की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था ये वाला सूत्र, इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने, ये पढ़ा दिया था मैंने आपको पूरा, ठीक है। अब है इसके आगे हमारा सूत्र है, बहुत विशेष सूत्र है, ठीक है।
लिंग लकार का ये कह सकते हैं विशेष सूत्र है ये। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु सप्तमी विभक्ति ही बहुवचनांतम, लिंग प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम। समासः विधिश्च निमंत्रणं च आमंत्रणं च अधीष्टश्च प्रार्थनं च विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न। यहाँ पर एक शब्द छूट रहा है, इसको लगा लीजिएगा। अधीष्ट के बाद में यहाँ पर ये संप्रश्न छूट रहा है, यहाँ पर संप्रश्नश्च और आ जाएगा, ठीक है। विधिश्च निमंत्रणं च आमंत्रणं च अधीष्टश्च और संप्रश्नश्च प्रार्थनं च। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनानि तेषु प्रार्थनेषु, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। छूट रहा है एक पद, इसको यहाँ विग्रह करने में। इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति अनुवृत्ति आ रही है इसके अंदर, धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा, अर्थः विधि आज्ञा प्रदानम प्रेरणम। विधि का अर्थ है यहाँ पर, विधि शब्द का अर्थ है आज्ञा प्रदान करना, किसी को आज्ञा देना, ठीक है जी, करो, करना चाहिए, करो। अथवा प्रेरणम माने प्रेरणा देना, दोनों अर्थ है, एक ही बात है। निमंत्रणम, निमंत्रणम का क्या अर्थ है? नियत रूपेण आह्वानम, नियोग करणम। किसी को नियत रूप से, भाई आपको आना है, मेरी लड़की की शादी है, विवाह है, तो आपको आना है, निश्चित रूप से आना है। इस प्रकार से जब किसी को आमंत्रण देते हैं तो उसको बोलते हैं निमंत्रण, ठीक है। नियत रूपेण आह्वानम, भाई नियत निश्चित रूप से आपको कहा जा रहा है, आह्वान किया जा रहा, आपको आना है। और आमंत्रणम, आमंत्रणम का कहते हैं कामचारेण आह्वानम आगच्छेत वा न वा। आमंत्रणम उसको बोलते हैं, भाई ठीक है महोदय, हमारी बेटी का विवाह इस तारीख को है जी, आ जाना, आपकी इच्छा आना हो तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। इस प्रकार से जब आह्वान का किसी को बुलाया जाता है तो उसको बोलते हैं आमंत्रण। अब देख लीजिएगा, आप आमंत्रण देते हैं या निमंत्रण देते हैं, ठीक है। अधिष्ठा सत्कार पूर्वकम आह्वानम। अधिष्ठा का अर्थ है किसी को सम्मान सत्कार पूर्वक बुलाना, ठीक है। माला अर्पण करना, पाद प्रक्षालन करना, माला पहना करके भाई आओ जी आओ, गुरु जी आओ। सम्यक प्रश्न संप्रश्न, मैंने अच्छी प्रकार से प्रश्न करना, पूछना ही क्या है, संप्रश्न। प्रार्थनम याचिया माने मांगना, प्रार्थना माने मांगना, याचना करना। विद्यादिषु स्वर्थेषु धातोर्लिंग प्रत्ययो भवति। सरल है, ये विधि आदि अर्थ हैं, इनमें धातु वर्तमान धातु से क्या प्रत्यय होता है, इन्हीं को बताने के लिंग प्रत्यय होता है, ठीक है। लिंग लकार को करता है ये केवल। आइएगा, उदाहरणानि विधौ, विधि में ओदनम पचेत, ग्रामम गच्छेत, या आज जमी गांव को जाओ, चावल पकाओ, तो ये लिंग लकार हो गए। सिद्धियां पहले कर ही लिए हमने। निमंत्रण, इहाद्य भवान भुंजीत, इह भवान आसीत। कोई व्यक्ति कह रहा है इह माने यहाँ पर आज आपको खाना है, खाना है तो प्रतिशत भोजन करना है, ये उसको निमंत्रण दिया जा रहा है। तो भुंजीता ये बन गया, भुंजीत की सिद्धि कई बार करा दी। आसीता ये आस धातु का है, यहाँ पर बैठना ही है आपको आज, ठीक है। आसीत आमंत्रणे इह भवान भुंजीत, इह भवान आसीत,
इसका अर्थ क्या है भाई, आप यहाँ पर खाओ, आपकी इच्छा खाना है तो खा लो, नहीं तो जाओ अपने घर पे। ठीक है, यहाँ कोई निश्चित नहीं है कि आपको खाना ही है, नहीं भैया बोल दिया आपको जी, आमंत्रण कर दिया, आपको भोजन कर लेना जी, करो जी, फिर आपकी इच्छा है। यह भवान आसीत, यहाँ बैठ जाओ जी, बैठना है तो बैठो, नहीं तो अपने घर पे जाओ। अधिष्टे माणवकम में भवान उपनयेत, या अधिष्ट माने कोई व्यक्ति है, वो ये कह रहा है कि आप मेरे बालक का उपनयन संस्कार करें, किसी आचार्य से निवेदन कर रहा है, उनका सत्कार करके, पैर छू करके, साष्टांग प्रणाम करके, माल्यार्पण करके, दान दक्षिणा दे करके, भाई गुरुजी हम मेरे बेटे का उपनयन संस्कार कर दो। तो ये क्या है, सम्मान पूर्वक किसी को बुलाना। तो माणवकम में भवान उपनयेत, आप मेरे बच्चे का उपनयन संस्कार कर दें। तम प्रश्ने किन्नु खला वो न्यायम अधीय, तम प्रश्न अच्छी प्रकार से पूछना, प्रश्न कर पूछना, पूछना ही कह सकते हैं, प्रश्न माने पूछना है। जी मैं न्याय शास्त्र को पढ़ूं, क्या मैं न्याय शास्त्र को पढ़ लूं जी? तो अधीय ये हो गया यहाँ पर लिंग लकार उत्तम पुरुष का है, सिद्धि कल की कक्षा में करा दी थी। प्रार्थने भवति में प्रार्थना व्याकरणम अधीय, मेरी प्रार्थना है कि मैं व्याकरण पढ़ूं आपसे, किसी से प्रार्थना कर रहा है कि मेरी प्रार्थना है जी आपसे, मैं व्याकरण पढ़ूं आपसे, है? तो अधीया यहां पर भी लिंग लकार हो गया, ये प्रार्थना। अब देखिएगा, ये सिद्धि आपने कर ली है, पचेत, गच्छेत, भुंजीत, आसित में बता दूंगा आपको आसित कैसे है, ये भी कर लिया आपने, ये भी। उपनयेत ये भी सरल है, मैं बता दूंगा, इसमें कुछ एक सूत्र लगेगा, ठीक है। और अधीया ये हमने बना दिया था कल, और ये भी बना दिया। अब देखिएगा, सबसे पहले यहां देखिएगा आसित, आसित में क्या है, ये आस धातु है, और आस धातु है, आत्मनेपदी है, आत्मनेपदी है, और इस सूत्र से क्या हो जाएगा, लिंग लकार दिवादी उत्पत्ति करके ता आ गया, ठीक है। और लिंगा सीउट से सीउट का सी बचा, ठीक है। और सुट तिथो से सुट आ जाएगा, यहाँ पर सुट, ये सुट, सुट का सा बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर शप आएगा, कर्तरी शप से शप आ गया, ये अदादिगण की है, तो अधि प्रवृत्तिभ्या शपा से शप का लुक हो गया, ठीक है, शप का लुक हो गया। अब लिंगा सलोपो नंत्य, लिंगा सलोपो नंत्य से दो बार लग के सकार का और इस सकार का लोप हो गया, ठीक है। लोपो व्योर बली से यकार का लोप हो गया, क्या बचा, दीर्घ ई बचा, इसमें जोड़ दीजिएगा आसीता, ये बन गया आसीता, ये आसित बन गया आपका। और बाकी ये था एक उपनयेत, यहां पर आत्मनेपद हो रहा है। एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया था प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का, सूत्र था आपका, माने प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 36वां सूत्र था, 36। सम्माननोत्संजनाचार्य करण जान भृति विगणन व्ययेषु नियः, यहाँ पर आचार्य करण, आचार्य कर्म, आचार्य की क्रिया में वर्तमान नी धातु को क्या हो जाता, आत्मनेपद हो जाता है इस सूत्र से। तो यहाँ पर उपनयेत माने उपनयन संस्कार तो आचार्य करेगा, तो आचार्य की क्रिया है, तो आचार्य की क्रिया में वर्तमान है, पूर्वक नी धातु है, तो इसको आत्मनेपद हो गया, ठीक है। और कर्तरी शब्द से शप आ जाएगा, और इसको गुण हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा, शिउट का यहाँ ई बचेगा, क्या बचेगा, ई, जैसे यहाँ बचा है वैसे ही, तो ई और आध गुण अलग करके उपनयेत ऐसा बन जाएगा, ठीक है।
तो ये आपको सिद्धियां बता दी मैंने, बाकी करा दिए सभी। अब गुरुजी का भी हिंदी अर्थ देख लीजिएगा। विधि आज्ञा देना, निमंत्रण नियत रूप से बुलाना, आमंत्रण कामचार से बुलाना, आवे या ना आवे, अधिष्ट सत्कार पूर्वक व्यवहार करना, संप्रश्न अच्छी प्रकार पूछकर बात कहना, ये वास्तव में ठीक है। जैसे कि आप ऐसा करेंगे ना, इस प्रकार से पूछने को कहते हैं संप्रश्न। प्रार्थना, प्रार्थना करके कुछ कहना। इन अर्थों में धातु से लिंग प्रत्यय होता है, ठीक है। विधिलिंग में देखिएगा, ओदनम पचेत, वह ओदन चावल पकाए। ग्रामम गच्छेत, गांव को जाए। निमंत्रण में इहाद्य भवान भुंजीता, आज आप यहाँ भोजन करें। ये क्या है? निमंत्रण है, आपको करना ही है भोजन। इहा भवान आसीत, आप यहाँ बैठे। आमंत्रण में इह भवान भुंजीत, इह भवान आसीत, आपकी इच्छा, बैठो बैठो, खाओ खाओ, नहीं तो जाओ अपने घर पे, ठीक है। अधिष्ट में माणवकम में भवान उपनयत, मेरे बालक का आप उपनयन संस्कार कराएं, ठीक है। तो सम्मान पूर्व बुलाया जा रहा है। संप्रश्न, किन्नु खल भो न्यायम अधीया, क्या मैं न्याय शास्त्र पढ़ूं, ठीक है। प्रार्थना में भवति में प्रार्थना व्याकरणम अधीय, मेरी यह प्रार्थना है आपसे कि मैं व्याकरण पढ़ूं। तो प्रार्थना कर रहा है कोई। सिद्धियां कई बार पूर्व में कराए, उसी प्रकार से यहां भी जान लें। जो मैंने आपको करा दी, कुछ अलग था वो करा दिया मैंने, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका लोट च। लोट प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम, च अव्यय पदम, ठीक है। अनुवृत्ति ही विधि निमंत्रण इत्यादि प्रार्थनेषु धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः विद्यादिष्वर्थेषु धातोर्लोट प्रत्ययः परश्च भवति। सारे वही अर्थ आ गए ऊपर से, केवल लकार बदल दिया। वो लिंग लकार कर रहा था, ये कहता है कि जो विधि आदि अर्थ में जिनमें लिंग लकार हमने किया था पिछले सूत्र से, उन्हीं अर्थों में लोट भी होता है। बस इसका मतलब लोट का और विधिलिंग का प्राय करके अर्थ समान होता है, यही हम आपको बताते थे, ठीक है। तो कहते हैं विद्यादिषु अर्थेषु धातो लोट प्रत्यय परश्च भवति। उदाहरण, विधौ वाराणसीम गच्छतु भवान भोजनम करोतु, ठीक है। ये विधि में हो गया, आज्ञा देना में, ठीक है। आप वाराणसी को जाएं, आप भोजन करें। निमंत्रणे अद्येह भुंक्ताम भवान, आप आज यहाँ ही खाएं, ठीक है। ये निमंत्रण में हो गया। आमंत्रणे यह भवान भुंक्ताम, आज यहाँ पर खाओ, इच्छा है खाना है खाओ, नहीं तो जाओ। अभुंक्ताम अधिष्टे अधिगच्छामि, अधिच्छामि इह भवान मासम नेवसतु। ये क्या सम्मान पूर्वक गुरु जी को कोई कह रहा है कि अधिच्छामि इह भवान, मैं चाहता हूं कि आप 1 मास तक यहाँ पर रहें। सम्मान पूर्वक उनको रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये लोट लकार हो गया। संप्रश्ने किम भवान व्याकरणम पठतु, क्या आप व्याकरण, इसका अर्थ है क्या आप व्याकरण पढ़ेंगे, है? क्या आप व्याकरण पढ़ेंगे, इस प्रकार से हिंदी में आएगा, ठीक है। प्रार्थने न्यायम पाठयतु भवान वेदम पाठयतु भवान, प्रार्थना आप मुझे न्याय पढ़ाएं, आप मुझे वेद पढ़ाएं। तो ये प्रार्थना में हो गया, ठीक। इसमें नीचे देख लेते हैं, पहले आइएगा, पहले एक गुरु जी का अर्थ को भी देख लेते हैं।
विधि में। वाराणसी में गच्छतु वन, आप वाराणसी को जाएं, आप भोजन करें, भोजनम करोतु का निमंत्रण में। अद्येह भुंक्ताम भवान, आज आप यहाँ खाएं, आमंत्रण में। यह भवान भुंक्ताम, यहाँ आप खाएं, इच्छा है आपकी। अधीष्ट में, अधीच्छामि यह भवान मासम निवसतु, मेरी इच्छा है कि आप यहाँ यहाँ महीने भर रहें। संप्रश्न में किम भवान व्याकरणम पठतु, क्या आप व्याकरण पढ़ेंगे, इस प्रकार का अर्थ आता है। इसमें थोड़ा सा भविष्यत काल का अंश जुड़ा होता है, मतलब ऐसा अर्थ निकल के आता है, पर है प्रश्न इसमें भी पूछना है। प्रार्थना में न्यायम पाठयतु भवान, आप न्याय पढ़ाएं, यह प्रार्थना है। वेदम पाठयतु भवान, आप वेद को पढ़ाएं, ये प्रार्थना है। भुंक्ताम की सिद्धि हमने 3-3 197, हाँ 157 157 पे की हुई थी, वहां देखेंगे आप, ठीक है। इस सूत्र पर आप पूरी देख लीजिएगा। ये भुज धातु का है, लोट लकार का है, और आमेता आदि लग करके सब बन जाएगा, ठीक है। ये हमने पिछली कक्षा में तो की थी आपके लिए, ठीक है, तो वहां पर मैंने करा दी थी भुंक्ताम की सिद्धि, इसमें आमेता लगाया था, ठीक है, यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। और गच्छतु में क्या है, गम शप ती और पूवक सब कुछ होकर के इशु गमीयमाम 6 से अच्छा हो जाएगा, 6 से तुक हो जाएगा, स्तोष्ण स्तुत होकर के गच्छ बन जाएगा, ठीक है। तो गच्छ हो जाएगा, गच्छ और आ और ती, ए रूह ये क्या कर देता है, लोट लकार में ई को ऊ कर देता है, तो ये तू बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गच्छतु बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एरू लग करके करोतु, क्री धातु से करोतु बन जाएगा। पाठयति, पाठयति में पट धातु ण्यंत है, तो पाठी बन जाएगा, तो पता है लग करके पाठी का पाठयतु बन जाएगा, इसी के समान लोट आएगा इसी सूत्र से, बस यही है, ठीक है। विशेष तो कुछ नहीं है इसमें। करोतु, करोतु को भी आप देख लीजिएगा शॉर्टकट में, ये क्री धातु है और ये तिप आ गया लोट का, लोट के स्थान में, और तनाद कृव्या ऊ आ गया, और इसको मान करके इसका गुण हो गया कर, ठीक है, कर, और इसको मान के इसको गुण हो गया ओ, ठीक है, सार्वधातु कार धातु का यो से गुण हो रहा है, तो कारो और एरू, एरू लग करके यहाँ ई को ऊ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कारोतु बन जाएगा, मिला दीजिएगा। ऐसे पाठयतु में पाठी धातु बन जाएगी ण्यंत, और ये शप आ जाएगा आपका, और इत्यादि उत्पत्ति होकर के लोट हो जाएगा, और एरू लग करके तू बन जाएगा, और इसको मान करके यहाँ गुण हो जाएगा पाठे, आय आदेश होकर के पाठ है या तू बन जाएगा, ठीक है, कोई कठिन नहीं है। चलिए प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च, प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालेषु सप्तमी भक्ति बहुवचनांतम, कृत्याः प्रथमा भक्ति बहुवचनम च अव्यपदम समासा, प्राप्तः कालः प्राप्त काल, ठीक है। कर्म धारय तत्पुरुषः, माने कर्म धारय, माने काल कैसा, प्राप्त काल माने हो गया, हुआ काल, माने काल हो गया, समय हो गया, ऐसा अर्थ होगा। प्रैषश्च अतिसर्गश्च प्राप्त कालश्च, प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालाः तेषु प्राप्त कालेषु, इतरेतर योग द्वंद्वः, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अनुवृत्ति आती है लोट की, धातु प्रत्यय परश्च इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ प्रैष अतिसर्ग प्राप्त काल इत्येतेष्वर्थेषु धातोः कृत्य संज्ञकाः प्रत्यया भवन्ति, चकारात् लोट च भवति, ठीक है। कह रहे हैं कि प्रैष, प्रैष अभी बताएंगे, प्रैष क्या होता है, प्रेरणा करना, प्रेरणा देना, ठीक है। अतिसर्ग, अतिसर्ग है कामाचार पूर्वक, माने कामचार पूर्वक आज्ञा देना, ठीक है, और माने इच्छा माने ठीक है मर्जी है आपका, मैं बोल रहा हूं करो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ये अतिसर्ग है। प्राप्त काल, प्राप्त काल का अर्थ है समय का हो जाना, काल हो जाना। इत्येतेष्वर्थे, जिन अर्थों में वर्तमान जो धातु है उससे कृत्य संज्ञक,
प्रत्यय होते हैं। कृत्य संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं? तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में हमने पढ़े थे, कृत्याह से लेकर के णुलृचौ तक जो प्रत्यय थे वो क्या थे? कृत्य संज्ञक। कृत्य संज्ञक वो पढ़ा दिया था ये सूत्र तब। और चकारात लोट च, और इन अर्थों में लोट लकार भी हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कृत्य प्रत्यय का और लोट लकार का एक जैसा अर्थ होता है। इसका जैसे उदाहरण, भवता कटः करणीयः, कटः कर्तव्यः, कृत्यः कार्योगा, ये सभी शब्द क्या हैं? कृत्य प्रत्यांत हैं। ये अनीय प्रत्यांत अनियर, ये तव्य प्रत्यांत है, ये आपका क्य प्रत्यांत है, ठीक है, और ये आपका अणित प्रत्यांत है। तो ये सभी प्रत्यय कैसे हैं? कृत्य संज्ञक हैं। ये पढ़ लिया है हमने वैसे। तो ये सारे प्रत्यय किन अर्थों में हो रहे हैं? इन अर्थों में हो रहे हैं। इसमें से किसी भी अर्थ में आप लगा सकते हैं, तीनों में से कोई भी अर्थ निकल सकता है, ठीक है। भवता कटः करणीयः, इसका अर्थ हो जाएगा आपको चटाई बनानी चाहिए, निश्चित रूप से बनानी चाहिए। और एक आपकी इच्छा है, बनाओ तो बनाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। तीसरा माने प्राप्त काल, भवता कटा करणीय माने आपको आपका चटाई बनाने का समय हो गया है, बनाओ चटाई, ये अर्थ है, ठीक। इसी प्रकार से कटा, कर्तव्य, कृत और कृत्य, ये सभी ये प्रत्ययों का एक ही अर्थ है। एक माने ये तीन अर्थ। लोट में प्रेषितो भवान गच्छतु ग्रामम, आप भेजे हुए आप अब गांव को जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर गच्छतु में लोट लकार हो गया। भवान अतिसृष्टः गच्छतु ग्रामम, माने आपको कामाचार पूर्वक कहा गया है कि आप गांव को जाओ। अब आपकी इच्छा है जाना है तो जाओ, मत जाओ, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये गच्छतु यहाँ पर भी हो गया। भवतः प्राप्त कालः ग्रामम गच्छतु, आपका समय आ गया है, समय आ गया कि अब आप गांव को जाओ जी, माने आपके गांव जाने का समय हो गया। ये हो गया आपका प्राप्त काल में। तो ये सरल है, ये ध्यान रखेंगे। जो कृत प्रत्ययों का अर्थ चाहिए चाहिए आता था वो इसी के कारण से आता था। कृत प्रत्यय का अर्थ क्या है? ये अर्थ है, प्रईश, अतिसर्ग और प्राप्त काल। अब गुरुजी की हिंदी देख लीजिएगा। प्रईश प्रेरणा करना, अतिसर्ग कामाचार पूर्वक आज्ञा देना, प्राप्त काल समय आ जाना। इन अर्थों में धातु से कृत्य संज्ञक प्रत्यय होते हैं तथा चकार से लोट भी होता है। अब कृत्य संज्ञक प्रत्यय होते हैं, इसका मतलब क्या है? कृत्य संज्ञक प्रत्यय तो उन्हीं सूत्रों से होंगे, ये अर्थ को बताता है, माने ये साथ में रहेगा उन सभी सूत्रों के, ठीक है। तथा चकार से लोट भी होता है। कृत्याह सूत्र से तव्य, अनियर आदि प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा होती है, ये बता दिया आपको। भवता कटा करणीय, आपको चटाई बनानी चाहिए, या आप चटाई बनाने आपकी इच्छा है, अथवा आपकी चटाई, आपका चटाई बनाने का समय आ गया। तीनों अर्थ हो सकते हैं। आप करें, ठीक है, आप करें ये इसी के साथ में जुड़ेगा। आपका चटाई बनाने का समय आ गया, आप चटाई बनाओ, चटाई करें। तो ये तीन अर्थ हो सकते हैं, प्रसंग के अनुसार हम कोई भी एक लेंगे। लोट अच्छा है, ऐसे कटा कर्तव्य, कटा कृत्या, कटा कार्य, ये किसमें होते हैं? कर्म में। तयोर एवं कृत्य खलर्ता से कर्म में। तो इन प्रत्ययांत शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते समय उस सूत्र को भी ध्यान में रखना होता है। तयोर एवं कृत्यक्त खलर्था, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का। अब यहाँ पर कार्य में रे हलोनियत से णित हुआ है तो कार्य बन गया है, ठीक है। तथा कृत्या में विभाषा कृषो से क्यप हुआ था तो कृत्य बन गया है। तुक आदि होगा, सिद्धि करा दिए वहीं पर। ये क्यपित है तो क्री को तुक हो जाएगा, रस्व से पिति कृत तुक हो गया तो कृत्या बन जाएगा। बस इतना ही सिद्धि है इसमें, और विशेष नहीं है। और इस सूत्र की जो सिद्धि बनेगी वो क्या बनेगी? बस ये सूत्र ये करेगा, जो कृत प्रत्यय शब्द प्रत्यय है वो इन अर्थों में हो जाएगा,
और जो तयोरेव कृत्यक्त खलर्ता से कर्म या भाव में होगा। और ये लोट लकार कर दिया गच्छतु, गच्छतु में अभी बनाया तो वैसा ही है, गच्छतु गच्छतु समान है। चलिएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है ऐसा, आगे आ जाइएगा। लिंग चोर्ध्व मुहूर्त के, लिंग प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम, ऊर्ध्व मुहूर्त के सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम समासा मुहूर्ताद ऊर्ध्वम ऊर्ध्व मुहूर्तम पंचमी तत्पुरुषः। ठीक है, मुहूर्त से ऊपर तो उसको क्या कर दिया ऊर्ध्व मुहूर्तम। तो निपातन से इसमें क्या कर दिया, ये मुहूर्त पहले आना चाहिए था, ऊर्ध्व बाद में जाना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया, निपातन से ऊर्ध्व का पूर्व निपात कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, ऊर्ध्व शब्द का पूर्व निपात कर दिया इसी सूत्र पठन सामर्थ्य से। ठीक है, ऊर्ध्व मुहूर्ते भवम ऊर्ध्व माहूर्तिकम तस्मिन ऊर्ध्व माहूर्तिके। भव अर्थ में अण आदि होकर के ठक आदि होकर के बन जाता है शब्द, ये आगे हम पढ़ेंगे चौथे अध्याय में। ठीक है, अच्छा अभी इसका अर्थ देख लिया, ऊर्ध्व माहूर्तिकम का अर्थ होता है भव अर्थ, भव अर्थ में प्रत्यय हुआ है यहाँ पर। अनुवृत्ति है प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालेषु धातो प्रत्यय परश्च अर्थ प्रैषादिष्वर्थेषु गम्यमानेषु ऊर्ध्व माहूर्तिके काले वर्तमानात् धातोर लिंग प्रत्ययो भवति। चकारात् यथा प्राप्तम कृत्य प्रत्ययाः लोट च भवन्ति। ठीक है, ये सूत्र क्या कर रहा है, ये कहते हैं प्रैषादि जो अर्थ हैं उनमें उनके रहने पर क्या ऊर्ध्व मुहूर्त के काले, माने मुहूर्त से अधिक समय प्रतीत हो रहा हो, माने मुहूर्त माने एक मुहूर्त काल से अधिक समय भी वहां पर प्रदर्शित हो रहा हो वाक्य में, तो धातु से लिंग प्रत्यय हो जाता है और चकार से कृत्य प्रत्यय भी हो जाते, लोट भी हो जाते, तीन हो जाते हैं। देखिएगा उदाहरण, मुहूर्तस्य पश्चात भवान ग्रामम गच्छेत, माने एक मुहूर्त के बाद आप गांव को जाएं। अब मुहूर्त से माने एक मुहूर्त के बाद माने दूसरा मुहूर्त चालू हो जाए तब, तो ये एक मुहूर्त से अधिक समय हो गया तो इससे हो रहा है। तो यहाँ पर गच्छेत ये आगे बन गया, मुहूर्तस्य पश्चात भवता खलु कटा कर्ता करणीय कर्तव्य कार्य कृत्यो वा, एक तब्द प्रत्यय कृत्य प्रत्ययांतों का प्रयोग हो गया। ठीक है, माने एक मुहूर्त के बाद आपको चटाई बनानी चाहिए। मुहूर्तस्य पश्चात भवान खलु करोतु कटम, माने एक मुहूर्त के बाद आप चटाई को बनाएं, तो ये लोट लकार हो गया करोतु में, अभी बना दिया सिद्धि। ठीक है, तो ऊर्ध्व मुहूर्त माने एक मुहूर्त से अधिक समय की प्रतीति भी हो रही है, प्रैषादि अर्थ भी है इनमें। चलिएगा, बाकी इसमें कोई विशेष नहीं है, ये दिखा दिया आपको। इसमें लोट में सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, लोट प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति ऊर्ध्व माहूर्त के प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालेषु धातोः प्रत्ययः परश्च अर्थः स्म शब्द उपपदे प्रैषादिष्वर्थेषु गम्यमानेषु ऊर्ध्व माहूर्त के काले वर्तमानात् धातोर लोट प्रत्ययो भवति। यहाँ पर एक लगा दिया कि इसम शब्द है, जो इसम अव्यय है, वो यदि समीप में हो, उपपद में हो और प्रैषादि अर्थ गम्यमान हो रहा हो और मुहूर्त से अधिक समय की प्रतीति हो रही हो, तो क्या है वर्तमान धातु से क्या हो जाता है लोट प्रत्यय हो जाता है। ऊर्ध्वम मुहूर्तात भवान कटम करोतु स्म, माने एक मुहूर्त भर के पश्चात आप चटाई बनावें। ये इसम का अर्थ यहाँ पर वो नहीं है जैसे लट लकार के पीछे इसम लगा दिया था तो भूतकाल हो गया, वो नहीं है। इसम यहाँ पर क्या है, इस अर्थ को बता रहा है। ठीक है,
तो ये लोट लकार हो गया। ग्रामम गच्छतु स्म, माने एक मुहूर्त के बाद आप गांव को चले जाओ। ठीक है, तो प्रैषादि अर्थ है, तीनों में से कोई भी आ जाएगा, सिद्धि कुछ है नहीं इसके अंदर। मुहूर्त भर के पश्चात आप चटाई बनावे, गांव को जावे, वही अर्थ है। अधिष्टे च, अधिष्टे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम च अव्यापदम अनुवृत्ति, इसमें लोट धातो प्रत्यय परश्च, प्रैषादि हट गया। ठीक है, अर्थ अधिष्टे गम्यमाने स्म शब्द उपपदे धातोर लोट प्रत्ययो भवति। अधिष्ट का अर्थ होता है सत्कार पूर्वक, किसी को बुलाना अभी जो था सत्कार गम्यमान हो रहा हो, तो क्या है इसमें शब्द उपपद में भी हो तो धातु से लोट प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण, अधिच्छामि भवान माणवकम अध्यापयतु स्म, मैं चाहता हूं कि आप मेरे बालक को पढ़ाएं। अध्यापयतु, तो अध्यापयतु बन गया, लोट लगा अध्यापयति बनता है, अध्यापयतु बन गया। ठीक है, षड्यंत्र का है ये। अंगा स्म राजन अग्निहोत्रम जुहुधि, हे राजन आप अग्निहोत्र का अनुष्ठान करें। हे राजन, अंग शब्द का अर्थ है हे राजन आप अग्निहोत्र का अनुष्ठान करें, तो जुहुधि ये बन गया। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें यहाँ पर आपको जुहुदी देखना है और अध्यापयति भी दिखा देंगे, सिद्धि दिखा दी है गुरुजी दोनों। ठीक है, पीछे परिशिष्ट में गुरुजी ने यहाँ पर सिद्धि दी है, देखिएगा। अध्यापय या अध्यापय, ये लोट लकार का दिया है, लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन दे दिया। वो थोड़ा सा वहां अध्यापय तू लिखा हुआ, यहाँ अध्यापय लिखा हुआ, थोड़ा सा भेद है। वहां यहाँ वास्तव में हमें अध्यापय तू बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान का प्रयोग हो रहा है, मध्यम पुरुष नहीं आ सकता। चलिएगा, हम मध्यम पुरुष यहाँ पर अध्यापय तू बना देंगे। पहले ये देख लेते हैं अध्यापय, फिर अध्यापय तू बना देंगे आपके लिए। अधि पूर्वक इंग धातु है और 2-4-51 पर हमने क्या पढ़ा था, अध्यापिपत एक सिद्धि बनाई थी, तो अणिजंत में ये धातु क्या बन जाती है, अध्यापी बन जाती है, वहीं पर देख लीजिएगा। ठीक है, अणिजंत में क्या बन गई, अध्यापी। अध्यापी का अर्थ है अध्ययन कराना। अब देखिएगा, प्रकृत सूत्र से लोट प्रत्यय हो गया, अध्यापी लोट, पूर्वत लोट के स्थान में लादेश शिप कर दिया इन्होंने, ठीक नहीं किया, वैसे भूल हो रही है, तो सिप कर दिया और शप आ जाएगा कर्तरी शप से, तो अध्यापी और शप और सिप, तेहरी पिच से क्या हो जाता है, ये जो सिप को ही हो जाता है और ये अपित हो जाता है। ठीक है, तो इसको ही हो गया, शप का अवचा, और इसको मान करके सार्वधातु का अर्धातु का जैसे गुण हो जाएगा, अध्यापे एचोयवायावः, तो अध्यापय और अतो हे, अरत्व अकारांत अंग से उत्तर ही, सिप के स्थान में जो ही होता है उसका लुक हो जाता, लुक कर दिया यहाँ पर, तो क्या बना दिया, अध्यापय। ये लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन का बना दिया, हमको बनाना प्रथम पुरुष एक वचन का, तो अब इसी से बन जाएगा आराम से। कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे कि यहाँ पर सिप की जगह आप तिप लाएंगे, क्या लाएंगे, तिप, ये सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, और ये भी नहीं लगेगा, यहाँ ये सब कुछ लग जाएगा, बाकी ये ती ये रहेगा ती, और यहाँ पर ए रूह जो पढ़ रहे थे, ए रूह माने ये ऊ हो जाएगा, ऐसे ऊ को ई को ऊ हो जाएगा, तो तू बन जाएगा, तू बन जाएगा, तो अध्यापय तू ऐसा बन गया बाकी। ठीक है, और ये दो सूत्र नहीं लगेंगे, ये एक्स्ट्रा लगा दिए। चलिएगा, जुहुधि, हु धातु से परिशिष्ट 1-1-62, जुहुता के समान लोट लकार में
मद्युत हो जाएगा, अभी बता देते हैं। जो हूँ, यहां पर क्या था, हु धातु है ये, और यहां इससे लोट आ गया, लोट के स्थान में ये आ गया सिप, मध्यम पुरुष एक वचन का है, ठीक है, सिप आ गया। अब यहां पर शप आएगा, कर्तरी शप से शप, ये ज्योत्यादि गण की है तो द्योत्यादिव्य श्लू से इसका श्लू हो गया। फिर श्लऊ, श्लऊ सूत्र से क्या है, इसको दिप्त हो जाएगा हु, ठीक है। फिर कोहोश्चु, कोष्चु अभ्यास में पूर्व अभ्यास है, कोष्चु, कोष्चु से इसको क्या हो जाएगा, हु को हकारेण चतुर्थम, चवर का हकार को चवर को होगा तो चौथा होता है, तो झू बन गया, झू। और अभ्यासी चर्च, अभ्यासी चर्च से क्या बन गया, इसको वर्ग का तीसरा हो गया, जो हो गया। तो जो हो सिप ए बन करके पूरा सिप को क्या है, शेरी पिच से क्या हो जाएगा, इसको ही हो जाएगा, शेरी पिच से ही हो जाएगा। और फिर उस ही को हु झल भ्यो हेर धी, 4 6 4 101, ये सूत्र क्या करेगा, हु धातु से उत्तर ही को धी हो जाता है, तो हु से उत्तर इस ही को, वो इस ही को धी हो गया, तो क्या बन गया, जो हु धी, क्या बन गया जी बोलो, जो हु धी। ये सिद्धियां दोनों कर लीजिएगा, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, विशेष नहीं है। चलिएगा, काल समय बेलासु तुमुन, काल समय बेलासु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, तुमुन प्रथमा व्यक्ति ही एक वचनांतम। समासः कालश्च समयश्च बेला च काल समय बेला हतासु काल समय बेलासु इतरेतर योग द्वंद्वः। अनुवृत्ति धातोः प्रत्ययः परश्च, इनके अनुवृत्ति अर्थः काल समय बेला इत्येतेषु पदेषु धातोस्तुमुन प्रत्ययो भवति। कहते हैं काल समय बेला इनके उपपद रहते हुए, समीप में रहते हुए धातु से तुमुन प्रत्यय हो जाता है। पीछे तुमुन किया था, पहले तुमुन किया था, 3 तुमुन हो गए, पर ये क्या, काल समय बेला इन शब्दों के उपपद रहते ही होता है। जैसे कालो भोक्तुम, समयो भोक्तुम, वेला भोक्तुम, माने क्या हुआ, खाने का समय हो गया, सबका एक ही अर्थ है, बस काल समय बेला ये शब्द पर्यायवाची है। तो यहाँ भोक्तुम बन गया, भोक्तुम हमने कल बनाया था भुज धातु से, तुमुन है, तुमुन का तुम बचेगा और पूरा वैसे ही बनेगा। और इस चौकू से कुत्त हो जाएगा तो ग हो जाएगा, और खरीच से ग को क हो जाएगा, कुबंत लघु पद से गुण हो जाएगा। और तुम ये कृण में जनता से मकारांत है, कृत्य है, तो अव्यय संज्ञा और स्वादि उत्पत्ति करेंगे, अव्यय दाप सुपर से लुक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये अव्यय है, ठीक है। तो तुमुन प्रत्यय करने वाला एक सूत्र ये भी है। लिंग यदि, लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, यदि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति काल समय बेलासु धातोः प्रत्ययः परश्च, अर्थ कालादिषूप पदेषु यत् शब्दे चोपपदे धातोर्लिंग प्रत्ययो भवति। काल आदि शब्दों के उपपद में रहते हुए, ठीक है, और यत शब्द के उपपद रहते हुए, ठीक है, माने कालादि शब्द हो और उनके साथ में यत शब्द हो, सबके साथ में यत शब्द भी हो, कालयत, बेलायत, समययत, ऐसा होना चाहिए, तो धातु से लिंग प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण कालो यद भुंजीत भवान, समयो यद भुंजीत भवान, वेला यद भुंजीत भवान, ये यत शब्द है साथ में, और समकाल आदि शब्द है, तो ये बिजली लिंग लकार हो गया, सिद्धि पहले कर लिए, ठीक है। कालो यद भुंजीत भवान का अर्थ समय है कि आप भोजन करें, सबका यही अर्थ है, ठीक है, कुछ भी विशेष नहीं है, सिद्धियां आपको करा दी गई हैं।
चलिएगा, तो ये हमने आज की कक्षा में 60 सूत्र आपको पढ़ा दिए। अब आगे जो बचे हुए सूत्र हैं थोड़े से, वो आपको अगली कक्षा में पूरे पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।